बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम यूनियन और इंटरसेक्शंस के सवाल हल करेंगे। यूनियन को हम डिनोट करेंगे यू से और इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे उलट यू से। तो यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन जो भी हमें सेट दिए जाएंगे जिनका हमने यूनियन मालूम करना है, 2 सेट हूँ 3 सेट हूँ, जब हम उनका यूनियन मालूम करेंगे तो उन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब के साथ एक सेट में लिखना है। मतलब यूनियन मीन सबको इकट्ठा करना है तरतीब के साथ। अगर पहले 1 है तो 1, फिर 2 है 2, फिर 3 है 3, फिर 4 है 4, इस तरह। यूनियन से क्या मुराद है? जो सेट, जिन सेट का हमने यूनियन निकालना है उनके तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है तरतीब के साथ। इकट्ठा करना है, ये ना हो कि उनको बेतरतीबा रख दे, तरतीब देनी है, उनको इकट्ठा करना है, तो वो यूनियन उनका होगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा? जिन सेट का इंटरसेक्शन हम मालूम कर रहे हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं जो आपस में कॉमन हैं, कॉमन मीन जो दोनों में मौजूद हो, तो वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। पहले सेट में भी हो दूसरे सेट में भी हो, दोनों में मौजूद हो, कॉमन हो, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब हमारे पास पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें वो कहता है वेरीफाई करें। 2 पार्ट हमें दे रहा है, ए पार्ट और बी पार्ट। कहता है इन दोनों को वेरीफाई करें। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जो यू होगा वो यूनियन, जो उलट यू है वो इंटरसेक्शन। एक ये वेरीफाई करना है पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? इसकी 2 साइड्स हैं। जो पहले वाली साइड होती है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, दूसरी जो है ये राइट हैंड साइड बोलेंगे। ये वाली LHS और ये वाली RHS। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा तो आखिर पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें ये दिया गया है ए इज इक्वल टू पहला जुज है, कहता है इससे आप ये दोनों पार्ट वेरीफाई करें। पहला जो पार्ट है, पहला जो ऑप्शन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, 1 से लेकर 10 तक एक काउंटिंग है। बी दूसरा सेट है 7 8 9 10 11 12। अब इस ऑप्शन से, इस पार्ट से हमने ये दोनों वेरीफाई करने हैं। अब पहला हम लेते हैं ए पार्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हमने वेरीफाई करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इनको LHS में लिखेंगे शॉर्ट में। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी।
अब पहले ए है तो ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है, 1 2 3 से लेकर 10। फिर यूनियन का साइन, फिर बी सेट है। बी हमारे पास क्या है, 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे निकालेंगे, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट में इकट्ठा कर देना है तरतीब के साथ, तो वो यूनियन बन जाएगा। और रिपीट भी नहीं होना चाहिए जी। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3। अब देखिए 10 तक तो इसमें सारे आ रहे हैं, 7 8 9 10 वो इसमें आ रहा है से 10 आगे। फिर क्या है, 11 12 इसमें है, तो उनको भी इसमें डाल देंगे। सारे एक ही सेट में डालने हैं, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरी एस की साइड क्या है, आर एच एस, वो फाइंड करते हैं। वो क्या है, बी यूनियन ए। अब पहले बी आ गया तो बी का सेट डालेंगे, 7 8 9 10 11 12 यूनियन। अब ए है तो ए का सेट पुट करें, 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब यूनियन का क्या मतलब है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उनको एक सेट में इकट्ठा कर दे, तरतीब के साथ लिखना है। उनमें जो रिपीटिंग अगर हूं तो रिपीट नहीं लिखना चाहिए, एक ही दफा लिखना चाहिए। अब सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 से लेकर 10 तक, 7 8 9 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसमें भी है, इधर भी है, तो ये डबल आ रहा है, लेकिन एक ही दफा इसमें इंक्लूड है, वो हमने लिख दिया। 10 के बाद इजाफी क्या है इन दोनों में, 11 एंड 12। तो ये हमारे पास दोनों साइड्स हमने हल कर दी। ए यूनियन बी भी हल कर दिया, बी यूनियन ए भी हल कर दिया। अब दोनों का देखिए आंस बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड that A union B is equal to B union A। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसी तरह इसी सवाल से जो ऑप्शन हमें ए का सेट बी का दिया गया है, बी पार्ट्स वेरीफाइड करते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जी सॉल्व करेंगे तो क्या पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास क्या दिया गया, सेट 1 2 3 से लेकर 10 तक। इंटरसेक्शन बी है तो बी का सेट 7 8 9 10 11 12। जी स्टूडेंट्स, इनमें देखें दोनों सेट में इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो वो क्या करेगा, इंटरसेक्शन। अब देखें ये 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। इसमें क्या है, 7 8 9 10 11 12, दोनों में कॉमन क्या होगा, देखिए 7 8 9 10, 7 8 9 इसमें भी है, इसमें भी है। बाकी देखें जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं है, तो वो अनकॉमन हो जाएंगे। 7 8 9 10 ये कॉमन है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। पहले बी है तो अब बी का सेट डालेंगे, 7 8 9 10 11 12। इंटरसेक्शन ए है तो ए का सेट डालेंगे, सेट क्या है, 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब दोनों में देखें कॉमन क्या है, 7 8 9 10 जो इसमें है इसमें भी है, 11 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 1 से लेकर 6 तक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 7 8 9 10।
दोनों साइड्स बराबर आ गई तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। ये हमारे पास ऑप्शन 1 था, उससे हमने दोनों वेरीफाइड कर दिए। इसी तरह अब हमारे पास इसी का ऑप्शन 2 है, वो वेरीफाइड करते हैं दोनों को। A इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 15 तक, 1 2 3 से लेकर 15 तक काउंटिंग है जो 1 से 15 तक। इसी तरह B सेट हमारे पास क्या है, 6 8 10 से लेकर 6 8 10 से लेकर 20, ये जुफ्त नंबर हैं जो 6 से शुरू हो रहे हैं, 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इससे ऑप्शन ए फाइंड करते हैं। ऑप्शन ए क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, जी ए हमारे पास क्या सेट है, 1 2 3 से लेकर 15, यूनियन बी हमारे पास क्या है, 6 8 10 से लेकर 20। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक सेट में राइट करेंगे तरतीब के साथ, जी 1 2 3 से लेकर 15 तक लिखेंगे। इसमें 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। 15 के बाद इसके आगे कुछ नहीं है, 15 के बाद इधर क्या होगा, 16 18 20। अब दोनों सेट के एलिमेंट को मिला दिए, 1 से लेकर 15 तक तो ये हैं, ये तरतीब के साथ है। इसमें 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 15 तक तो ये आ गए। अब आगे कौन से बचेंगे, इसमें से 16 18 20 वो यहाँ पे राइट कर दिए। इसी तरह इसका राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी यूनियन ए। अब पहले बी है तो बी का सेट डालेंगे, 6 8 10 से लेकर 20, यूनियन अब ए है तो ए का सेट लिखे 1 2 3 से लेकर 15, जी यूनियन इकट्ठे लिखना है तरतीब के साथ, 1 2 3 से लेकर 15, फिर आगे क्या होगा, 16 18 20, ये 15 तक एलिमेंट है, ये लिख दिए। फिर क्योंकि इसमें 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 15 तक ये, उसके आगे इसमें क्या होंगे, 16 18 20 वो यहाँ पे राइट कर दिए। तो हैंस प्रूव दैट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ऑप्शन ए वेरीफाइड हो गया। अब ऑप्शन बी वेरीफाइड करते हैं इसी से। ऑप्शन बी हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए का सेट 1 2 3 से लेकर 15 तक, इंटरसेक्शन बी का सेट 6 8 10 से लेकर 20 तक। अब इनमें से कॉमन निकालने हैं। अब देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 होगा, इसमें 6 लिख देंगे, 7 नहीं, 8 होगा, 9 नहीं, 10 होगा, 11 नहीं, 12 होगा, 13 नहीं, 14 होगा, 15 नहीं। 15 तक ख़त्म हो गए, बाकी इसके ख़त्म, तो आगे उसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास कॉमन आ गए दोनों सेट्स के। इसकी राइट हैंड साइड आप फाइंड करते हैं, वो हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले बी का सेट लिखे, 6 8 10 से लेकर 20 तक,
इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या 1 2 3 से लेकर 15। जी अब इनमें कॉमन क्या होगा, वो इसी तरह से 6 8 10 12 14, ये 6 से हैं 20 तक, ये 1 से लेकर 15, इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम हो जाएंगे, 6 8 10 12 14, दोनों की साइड्स बराबर आ गई। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया। इसके पार्ट ए और बी वेरीफाइड करना था, दो हमें इस सेट ऑप्शन दिए गए, दोनों से हमने वेरीफाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उनमें भी वेरिफिकेशन है, वेरीफाइड करने हैं, उनमें भी हमने इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड लेनी है। ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो कहते हैं एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ऑप्शन ए ये वेरीफाइड करना है। ऑप्शन बी हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ये वेरीफाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब जो फर्स्ट हमें दे रहा है वो एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, फर्स्ट ऑप्शन एक्स का सेट है हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसी तरह वाई का जो सेट है वो हमें दे रहा है बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। इसी तरह जी का हमें दे रहा है सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। ये हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया, कहता है इसकी मदद से एक्स सेट दे रहा है, वाई दिया है, जी दे रहा है, इसकी मदद से ये दोनों पार्ट वेरीफाइड करें। जी फर्स्ट वेरीफाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी। जी पहले एक्स है तो एक्स का सेट लिखिए, एक्स का सेट क्या है, ए बी सी डी यूनियन ब्रैकेट। अब वाई का सेट लिखिए, वाई का सेट क्या है, बी डी सी एफ यूनियन। जी का सेट लिखे सी एफ जी एच। अब पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करें, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी यूनियन। इनका यूनियन निकालना है तो यूनियन में हम क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ एक सेट में राइट करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, बी है, बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर एच। तरतीब के साथ जो डबल आ रहे हैं उनको सिंगल लिखना है, रिपीट नहीं करना। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करें। सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी ब्रैकेट। एक्स का सेट लिखे, एक्स का सेट हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी यूनियन वाई का सेट लिखे बी डी सी एफ।
BDCF, फिर यूनियन Z का लिखे CFGH, इनका यूनियन ABCDF आ जाएगा, यूनियन CFGH। अब इनका फाइंड करें, यूनियन ABCDFGH। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट या हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ऑप्शन ए हमने वेरीफाइड कर दिया। इसी तरह ऑप्शन अब बी वेरीफाइड करेंगे इसी क्वेश्चन से। यूनियन में क्या करना होता है, यूनियन में एलिमेंट जो दो दिए जा रहे हैं उनके एलिमेंट को एक सेट में तरतीब के साथ राइट करें, वो यूनियन आ जाएगा। अब इसी तरह ऑप्शन बी हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन इनटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इनटू इंटरसेक्शन जी। अब इनको वेरीफाइड करना है तो इसकी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे। एक्स है तो एक्स का सेट लिखें, एक्स हमारे पास है ABCD इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई, वाई का सेट लिखे BDCF इंटरसेक्शन जी का लिखे CFGH, ब्रैकेट बंद कर दें। अब पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करें, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ना B है ना D है, C है, C है और F है। अब इन दोनों का वेरीफाई करें, कॉमन निकालें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट C। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट साइड हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ब्रैकेट x का सेट लिखे ABCD इंटरसेक्शन y का सेट लिखे, y हमारे पास है BDCF ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्शन अब z है, z का लिखे CFGH। इन दोनों का कॉमन निकालें, कॉमन क्या, देखें दोनों सेट में क्या चीज कॉमन है जो दोनों में मौजूद है, B और C और D, इंटरसेक्शन CFGH। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, C। अब देखिए दोनों की साइड्स बराबर आ गई, तो हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो वेरीफाइंग करनी थी, एक वेरीफाइड करना था, दूसरा बी वेरीफाइड करना था। इसके आगे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हमने पहला ऑप्शन लिया, एक्स सेट दिया गया था, वाई सेट दिया गया था, जी सेट दिया गया, इस ऑप्शन से दोनों हमने वेरीफाइड कर दिया। इसी के आगे सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो भी इसी तरह से होंगे। ऑप्शन लेंगे, उस ऑप्शन से पहले ये ए वेरीफाइड करेंगे, फिर बी वेरीफाइड करेंगे। जब वेरीफाइंग करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे। यूनियन में दोनों को एक सेट में तरतीब के साथ लिखना है। उसके बाद
इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को फिर राइट साइड को दोनों इक्वल आनी चाहिए तो वो वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरह इसका ऑप्शन 2, 3, 4 वो आपने खुद ट्राई करना है, यही वेरीफाई करना जो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो दैट इफ ए सेट दे रहा है ABC, B सेट दे रहा है BDF, एंड C सेट दे रहा है AFC। AFC ये इसने हमें A का सेट दिया है, B का सेट दिया है, C का सेट दिया है। कहता है A जी कहता है ये वेरीफाइड करे, शो दैट ये वेरीफाइड करे अगर ABC हमें दिए गए हैं तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इनको वेरीफाइड करना है तो वेरीफाइड करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। A का सेट है तो A का सेट लिखें ABC यूनियन ब्रैकेट B का सेट लिखें BDF इंटरसेक्शन C का सेट लिखें AFC। ब्रैकेट बंद। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, दो सेट इंटरसेक्शन कॉमन निकालेंगे। इनमें कॉमन क्या होगा, ना B है ना D है, जस्ट F है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। क्या होगा यूनियन, ABC एंड F। यूनियन में क्या होता है, सबको एक ही सेट में राइट करना तरतीब के साथ। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। जी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट A हमारे पास है ABC का सेट, यूनियन B क्या है BDF, इंटरसेक्शन ब्रैकेट A का सेट ABC यूनियन C AFC, ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। यूनियन है ABCDF, इंटरसेक्शन इनको फाइंड करें। यूनियन ABCF। अब दोनों में कॉमन देखे क्या आ रहा है, ABC एंड F। अब दोनों साइड्स देखे बराबर आ गई तो क्या करेंगे, हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था।
कहते हैं अगर ए है, बी है, सी है, तो ये वेरीफाइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जी, जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड लिखी गई है उसी तरह उसमें पुटिंग करते जाए बस। ए यूनियन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट बंद, ए की जगह उसका सेट, यूनियन वैसे, ब्रैकेट वैसे, बी की जगह उसका सेट, इंटरसेक्शन वैसे, सी की जगह उसका सेट। इंटर ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करेंगे, इसका इंटरसेक्शन कॉमन क्या आएगा एफ, फिर यूनियन इनका निकालेंगे। इसी तरह इनमें ब्रैकेट वैसे, ए का सेट यूनियन बी का सेट ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए का सेट यूनियन सी का सेट ब्रैकेट बंद। इस ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर दिया, यूनियन निकाल दिया, ये आ गया, इस ब्रैकेट का यूनियन ये आ गया, अब फिर दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन ये आ गया, दोनों साइड्स बराबर आ गई तो वेरीफाइड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, अगर ए सेट है 0, शो दैट 4। इफ ए इज इक्वल टू 0 का सेट, बी है 0 1 का सेट, एंड सी है एम्प्टी, तो वेरीफाइड क्या करना है, ए यूनियन बी जी, ये हमने वेरीफाइड करना है। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जी, सॉल्यूशन ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब ए है तो पहले ए का सेट लिखेंगे 0, यूनियन ब्रैकेट बी है, बी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन सी है तो सी एम्प्टी है, यूनियन। अब इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन। देखिए 0 1 है, ये खाली है तो कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी। अब इनका यूनियन निकालना है तो क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट है वो ही आ जाएगा 0। अब इसी तरह इसकी राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट। अब पहले ए है तो ए का सेट 0, यूनियन बी हमारे पास है 0 1, इंटरसेक्शन ए 0, यूनियन सी क्या है, एम्प्टी। यूनियन निकालेंगे, यूनियन क्या हो जाएगा, 0 1 का सेट, इंटरसेक्शन 0 का सेट। अब इनमें इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0 का सेट। अब देखें दोनों साइड्स बराबर आ गई तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसने हमें ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। कहते हैं कि ये वेरीफाइड करें, तो वेरीफाइंग करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स बराबर आने चाहिए तो वो प्रूव्ड हो जाएगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है 5।
क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास दिया गया है, कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इफ U is equal to N, A is equal to empty, B is equal to P। डी मॉर्गन्स लॉ को फाइंड करना है हमने। अब डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास है ए कंप्लीमेंट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, इनको वेरीफाइड करना है। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ क्या है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, इनका अलग अलग कंप्लीमेंट यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है। इसी तरह सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमें सवाल देगा कि ये आप सेट देगा, U इज इक्वल टू एन है, ए इज इक्वल टू एम्प्टी है, बी इज इक्वल टू पी है, तो कहेगा कि डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करें। तो उसके लिए हमें ये याद होने चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ कौन से हैं। एक डी मॉर्गन लॉ यूनियन के लिहाज से, एक इंटरसेक्शन के लिहाज से। यूनियन के लिहाज से क्या होगा? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा डी मॉर्गन लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन वाला है। होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यू बी कंप्लीमेंट। ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ को देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 आपको समझ आ गई होगी। काइंडली इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा लेक्चर्स को देखें, समझें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने क्लास फेलोज़ को भी बताएं। शुक्रिया।